नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। जन्म कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। कई दोष होते हैं, जैसे श्रापित दोष, काल सर्प दोष, पिशाच दोष, ग्रहण दोष, बहुत सारे दोष होते हैं। उन्हीं में एक होता है पितृ दोष। और यदि किसी की कुंडली में पितृ दोष हो तो यह निश्चित है कि घर में कलह का वातावरण बने रहना। अगर घर में कलह लगातार बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा घर यानी घरेलू घर के अंदर अगर होता रहता है, शादी विवाह में अड़चन होती है, संतान न होना जैसी दिक्कतें आती तो खूब है लेकिन रुकता नहीं है, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। पितृदोष में कई ऐसे कारण होते हैं, यानी कोई भी काम करने जा रहे हैं, बाधाएं लग जाना, ये पितृदोष है। और इस तरह की समस्याएं अक्सर अगर हो रही हैं आपके साथ में, तो आप निश्चित है कि आप इसका उपाय अवश्य करें। अब आप इसको लेकर किसी योगी व्यक्ति के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, ये समस्याएं हैं, तो आप बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं जिसे आप नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बहुत सरल, बहुत अच्छा, एक श्रेष्ठ उपाय दे रहा हूं, समझे और उसे करें। यकीन मानिए ये पितृदोष जड़ से समाप्त हो जाएगा और खुद आप महसूस करेंगे कि आपको लाभ मिल रहा है। क्या करना है? प्रतिदिन नियम बनाइए कि हम प्रातः स्नान करके 1 लोटा जल, कहीं पर बट का पेड़ हो जिसको आप बरगद कहते हो, उसका अगर कहीं वृक्ष है तो आप उस वृक्ष पर 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पण करना शुरू कर दें। पहला। दूसरा, आपको क्या करना है? काली गाय, काला कुत्ता और काला कौवा, इन तीनों को प्रत्येक शनिवार को 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कौवा को और 1 रोटी काले कुत्ते को, इस उंगली यानी जो बीच की उंगली होती है जिसको हम मध्यमा कहते हैं, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से सरसों का तेल आप 7 बार लगाइए रोटी पर और शनि देव का नाम लीजिए। शनि महाराज जी का आप स्मरण कीजिए, यानी 7 बार उनका नाम भी लीजिए। और उसके बाद वो तीनों रोटी, 1 गाय की, 1 कुत्ता की और 1 कौवा की, आप खिला दीजिए। केवल शनिवार करना है आपको। वहीं अमावस्या के दिन 1 थाली भोजन, यानी जो भोजन बने तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए और 1 गिलास में जल, आप बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, इसके नीचे आप प्रातःकाल रखाएं। 1 गिलास में पानी भी साथ में रखना है, यानी जल रख दीजिए और आप चले आइए। इतना काम आप करना शुरू कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में जो कलह का वातावरण था वो भी दूर होगा। आपकी जितनी समस्याएं चल रही थी, कहीं ना कहीं उनमें आपको काफी असर महसूस हो कि जैसे सारा माहौल ही शांत हो गया, यानी लड़ाई झगड़ा भी नहीं, जो बाधाएं आ रही थी बाधाएं दूर हो गई। ठीक, आप ये करिए। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। नमस्कार।